हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज ये मैं लेक्चर दृष्टि का मॉडल टेस्ट पेपर जो अभी लेटेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर आया उस पर मैं लेकर आया हूँ। इससे पहले एक मॉडल टेस्ट पेपर डाल दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज भी है जो दृष्टि का मैंने करा दिया है। उसमें जो है से पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो है टेस्ट पेपर करा दिया गया है। और डेली जो है से मैं जो बिहार से रिलेटेड जो अभ्यास प्रश्न पत्र होता है दृष्टि का, वो मैं डाल देता हूँ। उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और अब जो है से उसके बाद जो है से ये दृष्टि का ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आस्था और परफेक्शन IAS का भी टेस्ट सीरीज शुरू करूँगा। और दोस्तों, वो जो है से मैं दृष्टि का जो करंट अफेयर आता है उससे जो है वन लाइनर जितने भी करंट अफेयर बनते हैं साल के, वो मैं लेकर आने वाला हूँ। उसमें से जो है से जो मेन मेन करंट अफेयर है, लगभग सारे करंट अफेयर को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो है फालतू चीज़ें भी उसमें दी गई है जो, और बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी है, तो उसको हम लोग नहीं शामिल करेंगे। तो उसको मैं छाँट कर जो है एक जगह बनाकर जो है सेपरेट बना रहा हूँ। तो उसको जो है थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो बनाकर जो है पूरे जो है साल का करंट अफेयर, जनवरी जो है दो जनवरी 2023 के 10 जनवरी 2023 तक का जो करंट अफेयर है वो मैं लेकर आऊँगा। तो जिन लोगों को भी वो वीडियो देखना होगा तो वो चैनल से जुड़ जाएंगे। और दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे ये क्वेश्चन, और देखेंगे मैं आराम आराम से दोनों लैंग्वेज में जो है आप लोगों को समझा दूंगा, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट जो है इसको समझ सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो है PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ के टेलीग्राम से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। से आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और उसको मैं बता दूंगा। कुछ जहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा तो वो मैं एक्सप्लेन भी आप लोगों को कर दूंगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है से कहा गया कि सूची एक को जो है सूची दो से सम्मिलित करना है। तो कुंभा जो है किसका नाम था, तो वो था काबुल। पुरुषनी जो है वो किसका नाम था, वो था रावी। सदानीरा जो था वो था गंडक। शतुद्री जो था वो था आपको सतलज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पुराने ज़माने में जो है कुंभा जो है काबुल को कहते थे, सदानीरा गंडक को। और भी कुछ नदी थी, जैसे अस्कनी जो है चेनाब को कहते थे, सिंधु जो है इंदस को कहते थे। तो इस तरह से जो है कुछ नदियाँ थी जिनका नाम जो है वो चिन्ह था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रमुख दर्रे और राज्य के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें से जो है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पाल घाट केरल, तो ये सही है। भोर घाट महाराष्ट्र, ये भी सही है। लिपुलेख उत्तराखंड, ये सही है। शिवकिला बिहार, तो ये शिवकिला जो है सिर्फ बिहार में नहीं है बल्कि ये हिमाचल प्रदेश में है। ये दर्रा शिवकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर जो है दिया हुआ है पाल घाट, तो पाल घाट केरल में है। और ये कोयम्बतूर जो है तमिलनाडु में, उसको जो है पलक्कड़ से जोड़ता है, जो केरल में स्थित है ये पालघाट दर्रा। और जो है से हिमाचल प्रदेश में और भी कुछ दर्रे हैं, जैसे शिवकिला दर्रा है, रोहतांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और इसी तरह से जो है सिक्किम में जो कौन सा दर्रा है, तो वो है जेलापला, नाथुला। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला। तो इस तरह से जो है भारत में कुछ दर्रे हैं, पासेज हैं। तो दोस्तों, मैं सारे जो है ये नहीं पढ़ूंगा ऑप्शन, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। तो मैं सिर्फ आंसर जो होगा वो पढ़ दूंगा, और जहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा जिस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो किससे संबंधित है, तो वो था ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो है बिग बैंग थ्योरी जो है संबंधित है। और इसको किसने दिया था, वो दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने इस थ्योरी को दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में है। तो सूर्य और पृथ्वी के जो मध्य में है, मतलब सूरज और अर्थ के जो मिडिल में कौन सा ग्रह आता है, तो वो आता है बुध और शुक्र। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। बुध और शुक्र जो है इस दोनों के जो है मध्य में आता है, मतलब मरकरी और वेनस जो है इसके मध्य में आता है। वेनस को जो है से अर्थ का जो है ट्विन कहा जाता है, और सबसे चमकता जो है से प्लैनेट जो है वो वेनस ही है, सबसे चमकता। और सुबह का तारा भी वेनस को कहा जाता है, और शाम का तारा भी वेनस को कहा जाता है। और मंगल और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर के बीच में जो है एस्ट्रॉयड पाया जाता है। एस्ट्रॉयड रिंग जो है इन दोनों ग्रह के बीच, प्लैनेट के बीच पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे पर्वत का सागर कहा जाता है। तो किसको जो है पर्वतों का सागर कहा जाता है। ओशन
ऑफ द माउंटेन किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के देशों के पुराने नाम और वर्तमान नाम के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो फार्मोसा ताइवान को कहा जाता था, ये सही है। बर्मा म्यांमार को कहा जाता था, ये भी सही है। श्याम जो है थाईलैंड को कहा जाता था, ये भी सही है। सेलिसबरी जो है इथियोपिया को कहा जाता था, ये सही नहीं है। सेलिसबरी एक जगह का नाम है यूके में, से ब्रिटेन वगैरह में। और एबिनीसिया जो है, एबिसीनिया जो है, एबिसीनिया कहा जाता था तो इथियोपिया को। और अभी इथियोपिया की राजधानी कहाँ है, तो वो है अदीस अदाबा जो है उसकी राजधानी है। और ये आपको इथियोपिया कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जब अफ्रीका का मैप देखेंगे तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है सो आपको इथियोपिया मिलेगा। और ये जो बॉर्डर शेयर करता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन देश आ जाता है, तो वो आ जाता है इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया और सूडान से भी अपना बॉर्डर ये इथियोपिया शेयर करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तो बॉम्बे क्रॉनिकल, तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो है तो ये समाचार पत्र है और इसको किसने प्रारंभ किया था, तो बॉम्बे क्रॉनिकल को जो है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन 3 सही है, बॉम्बे से किया था। कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ ऑप्शन एनी बेसेंट। लीडर, लीडर को मदन मोहन मालवीय। और सर्च लाइट को जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने ये किया था, स्टार्ट किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट ने एक और पुस्तक लिखी थी, न्यू इंडिया की नाम की पुस्तक जो है एनी बेसेंट की है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होम रूल लीग की स्थापना भी इन्हीं बेसेंट ने की थी मद्रास में। 1854 की उड विज्ञापित उड्स डिस्पैच में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था। तो उड्स डिस्पैच में जो है क्या शिक्षा का लक्ष्य था, तो वो था अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जो है से ये करके उपयोग करके यूज़ करके जो है से लिटरेसी रेट को बढ़ाना था। और इंग्लिश जो है लैंग्वेज को सबसे पहले किसने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को ये करना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ाई होना चाहिए, वो मैककुले ने कहा था। उस वक्त जो है से गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे विलियम बेंटिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि झंडा गीत किसने लिखा है। तो झंडा गीत जो है किसने लिखा था, तो वो जो लिखा आपको वो लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है एस एन रॉय। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा एस एन रॉय। और फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम। और इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसके इसमें समय में जो हुआ था, तो वो स्थापित हुआ था, तो वो लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में। और जॉन मार्शल जो थे उसके पहले अध्यक्ष बने थे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की विजय और संबंधित वर्ष के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जो है से वो सही नहीं है इसमें, तो काबुल विजय 1581 ये सही है। गुजरात विजय 1585 ये सही नहीं है। सिंध विजय 1590 ये भी सही है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 राणा प्रताप से हुआ था, ये भी सही है। इसमें जो सही नहीं है वो है गुजरात विजय, ये सही नहीं है। ये जो हुआ था गुजरात विजय वो 1573 में हुआ था। उस वक्त जो गुजरात के शासक थे वो थे मुजफ्फर शाह तृतीय, जिसको अकबर ने हराया था 1573 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक से लॉटरी समिति 1817 संबंधित है। तो लॉटरी समिति जो है वो किससे संबंधित है, तो वो जो संबंधित है आपको वो है आपको शहरी नियोजन से। ऑप्शन सी जो है ए जो है इसका आंसर हो जाएगा शहरी नियोजन यानी टाउन प्लानिंग से जो है इसका लॉटरी समिति 1817 का संबंध है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य बटलर कमेटी 1927 से संबंधित है। तो बटलर कमेटी का जो है उद्देश्य क्या था जो 1927 में आया था, तो वो था भारत सरकार द्वारा देशी रियासतों के मध्य संबंध सुधारना। तो मतलब कि जो है इंडिया जो है उस वक्त जो ब्रिटिश से इंडिया था और उसके बीच और प्रिंसली स्टेट के बीच जो है रिलेशन को अच्छा बनाने का जो है संबंध को सुधारने का जो है बटलर कमेटी का उद्देश्य था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। तो ये परिवर्तित कर जो है से किसने जो है स्वराज सभा रख लिया था, तो वो जो रख लिया था ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में किया था पुणे में और मुंबई के इलाके में। और एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था, सितंबर 1916 में उन्होंने किया था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, तो उनके शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपको मौलाना मजहरुल हक। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा मौलाना मजहरुल हक। और ये कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी बिहार में? तो वो हुई थी 16 दिसंबर 1916 को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत एवं नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? तो भारत और नेपाल के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कौन सी नदी चिन्हित करती है? तो वो करती है गंडक नदी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी। और ये जो है से हाजीपुर के निकट जो है से जाके गंगा में मिलती है। पहलेजा घाट पे जो है गंगा में जाके मिल जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं भागलपुर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी, जिसको जो है से ध्वस्त किया था, इसको जो है से जला दिया था बख्तियार खिलजी ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा में द्वारा जो है कितने सदस्य जो है विधान परिषद में चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं 1/3 सदस्य जो है चुने जाते हैं। और राज्यपाल द्वारा जो है 1/6 सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषद में। और बिहार में जो है विधानसभा की कुल 243 सीट है, जिसमें जो है 40 सीट आरक्षित है, जिसमें 2 सीट जो है से एसटी के लिए है और 38 सीट जो है एससी के लिए है। और विधान परिषद में जो है 75 सीटें हैं। लोकसभा में बिहार से 40 सीट है और राज्यसभा में 16 सीट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधानसभा में कहाँ से चुने गए थे? तो विधानसभा में जो है भीमराव अंबेडकर वो कहाँ से चुने गए थे? तो वो चुने गए थे पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में जो है में बी आर अम्बेडकर जो है वो कहाँ से चुने गए थे? तो वो चुने गए थे पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और वो जो है से प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है से हेड चेयरमैन थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो है 29 अगस्त 1947 को उसको जो है स्थापित किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो टोटल 7 मेंबर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण किया गया था? तो दरभंगा में एक मस्जिद और नूर सराय नामक जो है निर्माण किस शासक के काल में किया गया था? तो वो किया गया था जहांगीर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासन काल में जो है ये किया गया था। और जो है से उन्होंने अपने पुत्र परवेश को जो है बिहार का सूबेदार बनाया था। तो वो सुल्तान जो है से एक राजकुमार जो है से सूबेदार बनने वाला पहला सूबेदार परवेश था, इसने जहांगीर ने बनाया था। और जहांगीर ने ही न्याय की जंजीर स्थापित की थी। जहांगीर ने जो है तंबाकू पे जो है प्रतिबंध भी इसने लगाया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 फरवरी को। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 10 फरवरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है। तो वृक्क तंत्र का जो है भाग क्या है? तो वो है आपको उत्सर्जन के लिए। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन के लिए जो है से इसका भाग होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो इस उत्सर्जन के लिए होता है, मतलब एक्सक्रीशन के लिए, इमिशन के लिए होता है। और इसका जो है से वो किडनी जो है उसका यूज़ करते हैं। जो डायलिसिस होता है ये ब्लड को फिल्टर करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा जो है संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो वो की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। और इसी के तहत जो है से केंद्र में जो है से द्वैत शासन लागू किया गया था और प्रांत में जो है द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। जो 1919 के तहत जो प्रांतों में लगाया था गया था द्वैत शासन, उसको जो है इसके तहत समाप्त किया गया था। और इसी के तहत जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी 1937 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है तो पंचायतें भाग 9 सही है, नगर पालिकाएं भाग 9 को सही है, भाग 9A, सरकारी समितियां भाग 9 को 9B तो ये भी सही है, अधिकरण भाग 10 तो ये सही नहीं है। इसका जो है से भाग 10 जो है वो होता है कि ट्राइबल एरिया में जो है से शेड्यूल वगैरह, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के आर्टिकल से संबंधित भाग 10 है। और पंचायती राज जो है 73वीं और नगर पालिका जो है 74वीं संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है?
तो मतलब कि न्यूनतम और अधिकतम संख्या जो है 170 अनुच्छेद के अंतर्गत कितनी हो सकती है किसी राज्य में, तो वो हो सकती है आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 और 500। न्यूनतम 60 हो सकती है और अधिकतम जो है वो 500 हो सकती है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 60 एवं 500। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है कि कौन जो है से पहले जो है कौन राज्य कब बना था। तो नागालैंड कब बना था, तो नागालैंड बना था 1963 में। झारखंड कब बना था, तो 15 नवंबर 2000 में। तेलंगाना कब बना था, तो वो बना था आपको 2014 में। और सिक्किम कब बना था, तो वो बना था 1975 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड जो है बिहार का 45.85 भाग लेकर बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो है कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, तो इसमें जो होता है बोलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। तो प्रोटीन को जो है अमीनो एसिड में कौन सा एंजाइम जो है से तोड़ता है, बदलता है, डिकम्पोज करता है, तो वो करता है आपको पेप्सिन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन जो है ये काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, तो थ्री चैम्बर हार्ट जो है वो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपको उभयचरों में। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा उभयचर, मतलब एम्फीबियंस में जो है थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो वो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो है आपको प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। मांग को जो है से बाजार में जब मांग बढ़ जाती है तो मौद्रिक नीति जो है से उसको जो है से बढ़ा दिया जाता है, या आपको जो है से कैश रिजर्व रेशियो वगैरह जो है बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। उस हिसाब से जो मांग को नियंत्रण करने के लिए जो है डिमांड और सप्लाई को जो है नियंत्रण करने के लिए जो है ये नीति होती है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम है। तो इसमें जो है सही आरोही क्रम कहा गया है, तो किसका है, तो वो है आपको पहले गुजरात, कर्नाटक, असम और हरियाणा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, कर्नाटक, असम और हरियाणा आरोही क्रम में। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो है बिहार का 1106। और भारत का कितना है, तो वो है 382। और बिहार में जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो है शिवहर का 1880। और सबसे कम जो है वो है कैमूर का 488। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो किसका जो है स्टेम नहीं है, तो कहा जाता है जिसका खाने वाला जो संग्रह अंग है, मतलब तो उसका स्टेम नहीं है, तो वो है शकरकंद का। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा शकरकंद का जो है से वो अंग जो है तना नहीं है, इसका जो है वो रूट होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, जड़ जो है इसका संग्रह अंग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो नियासिन पेलेग्रा। नियासिन जो होता है वो विटामिन 3 होता है, तो पेलेग्रा ये सही है। थायमिन बेरी विटामिन B1 थायमिन बेरी होता है इसकी कमी से, तो ये भी सही है। विटामिन के बांधेपन नहीं, विटामिन के से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है विटामिन के से, तो ये गलत है। विटामिन डी सूखा रोग, तो हाँ ड्राइनेस ये होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के बांधेपन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो बिहार से गुजरने वाला जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है NH27 EW। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा NH27 EW। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है आंदोलन की प्रेरणा वो कहाँ से मिली थी, अब वो मिली थी आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया था 12 मार्च को, और दांडी तक जाकर जो उन्होंने नमक बनाया, इसमें उन्होंने को 24 दिन लगा। 6 अप्रैल को जो है उन्होंने वहाँ जाकर नमक बनाया। 324 किलोमीटर के करीब उन्होंने टोटल दूरी तय की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। उत्तर दिशा की ओर के मतलब कि साउथ से नॉर्थ जो है मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम वाली जो है पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो है आपको सबसे पहले दक्षिण में कौन आता है, तो पीर पंजाल से पर्वत श्रेणी, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके बाद काराकोरम। यानी नॉर्थ से आइएगा तो काराकोरम पहले, उसके बाद जास्कर, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से जो है मिलाना है। तो दूध सागर
यहाँ पे पूछ रहा है कि सूची एक को जो है सूची एक से मिलाना है। तो दूध सागर कहाँ है, तो मांडवी, ऑप्शन दो मांडवी नदी पर, ऑप्शन ए फोर जो है इसका हो जाएगा। डुडुमा कहाँ है, तो डुडुमा जो है मचकुंड नदी पर है। गोकाक कहाँ है, तो गोकाक जो है आपको घटपड़वा पे है। और जोक कहाँ है, तो वो है शरावती नदी पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता या करती है। तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो होता है गन्ने का, उचित एवं लाभप्रद कीमत जो है उसको जो है से कौन अनुमोदित करता है, ये पूछा गया। तो उसको जो करता है वो करता है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति। ऑप्शन ए हो जाएगा कि आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति जो है ये जो है से क्या होता है, क्या नाम है, उचित एवं लाभप्रद कीमत क्या होता है। तो वो जो प्राइस होता है, जो शुगर मिल या फैक्ट्री के जो ऑनर होता है वो उसको जो है से शुगर केन फार्मर को, मतलब गन्ना किसान को जो देना है उसको जो है ये बात कहते हैं, उसको कहते हैं उचित एवं लाभप्रद कीमत। इसको जो है से 2009 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको कौन ही करता है, तो उसको करता है आपको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ। तो गोल घर का जो निर्माण है वो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, वो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसको किसने बनाया था, तो वो बनवाया था जॉन गास्टिन ने बनाया था। 1786 में बनकर ये कंप्लीट हुआ था। अनाज के लिए बना था, अनाज के भंडारण के लिए। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो है दूसरा अधिवेशन जो है से किसके जो है से इसके प्रयत्न से हुआ था, तो वो हुआ था श्री दीप नारायण सिंह। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। पहला बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो वो हुआ था 1908 में पटना में। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सैयद अली इमाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनेरा धाम कहाँ स्थित है, जिसे स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। तो पुनेरा धाम जो है कहाँ है, तो वो है सीतामढ़ी में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी में। और सीतामढ़ी में ही जो है से माँ सीता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं नीचे सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो कौन है, तो गंधार कला कुषाण, इसका ए का जो है 3 हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन, मिलिंद हो मियांदर, और उसके बाद तक्षशिला लेक वो है पतिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको सी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मतलब गंधार किला जो है कुषाण कनिष्क के शासन काल में काफी फला फूला। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन एक, रुद्रदामन का जो अभिलेख है जूनागढ़ का, जिसमें जो उन्होंने सुदर्शन लेख की चर्चा की है, चंद्रगुप्त के बारे में भी चर्चा की है। और मिलिंद पन्हो मिनांदर, मिनांदर जो है से ग्रीक शासक था, उसकी जो है से वार्तालाप जो हुई थी नागसेन से, तो उसके बारे में जो है दोनों के ये किताब में लिखा गया मिनित पन्हों में। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची एक को सूची दो से जो है से मिलाना है आपको। तो वो क्या आंसर होगा, तो वो देखते हैं। महाबली बलाधिकृत, महाबलाधिकृत किसको कहते हैं, तो वो सेनापति को कहते हैं। महादंडनायक न्यायाधीश, संधि विग्रहिक, युद्ध मंत्री युद्ध एवं शांति विषय, और भंडागराधिकृत वो होता था राजकोष का अधिकारी। तो इसका जो हो जाएगा 1 2 3 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं किसमें है आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित पूछ रहा है कि नहीं है, तो वो मिदनापुर नहर, कंसावती नदी, कसई नदी, ये सही है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, तो ये गलत है क्योंकि ये तवा प्रोजेक्ट जो है वो तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश। मेट्टूर डैम कावेरी नदी, ये भी सही है। उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर होगा, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर नहीं। कृष्णा नदी पे जो है नागार्जुन सागर डैम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्मचार्य था। तो कौन जो है से वो धर्मचार्य था ईरानी यात्रियों में आने वाला, तो वो था आपको मुल्ला बहबहानी। मुल्ला बहबहानी जो था वो एक धर्मचार्य था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित कह रहा नहीं है। इब्ने बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, ये सही है। अब्दुल रज्जाक तुर्की, ये गलत है। अब्दुल रज्जाक जो है तुर्की का नहीं था, बल्कि ये जो था वो पर्शियन का था।
नुनीज पुर्तगाली, तो ये सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रज्जाक तुर्की। अब्दुल रज्जाक जो है से वो पर्शिया का था, और देवराय सेकंड के टाइम में, जो संगम डायनेस्टी का विजयनगर एम्पायर में राजा था, उसके काल में जो है वो 1443 में जो है से देवराय सेकंड के टाइम में आया था। और इब्ने बतूता जो है से मुरक्का का यात्री था, ये भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। और इसने जो है से एक किताब लिखी जिसका नाम रीला था। अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, उसके भी जो है बॉल का नाम जो है वो रीला रखा गया, जिसका मतलब होता है यात्रा। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो राजकीय चिन्ह जो है से भारत सरकार द्वारा जो है से कब से अंगीकृत किया गया था? तो वो किया गया था आपको 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 से जो है ये अंगीकृत किया गया था। और क्या है, तो सारनाथ का जो है से अशोका का जो पिलर है, जिसमें चार सिंह का जो ये है प्रतिमा, उसको जो है से बनाया गया है राजकीय चिन्ह के तौर पर। अब बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो वो है बोधि ट्री। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूरज को समय लगता है। तो आकाश गंगा की जो है से आकाश गंगा को जो है से परिक्रमा करने में जो है सूरज को कितना टाइम लगता है? तो वो लगता है आपको 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सूची एक को जो है सूची दो से मिलाना है, तो वो कहाँ है? तो आपको जो है से मकूम, मकूम कहाँ क्या होता है? तो होता है वहाँ कोयला खनिज जो होता है, मकूम में कोयला होता है। उसके बाद दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा में लौह ऐसक। कोड़ापुट, तो कोड़ापुट में जो होता है वो बॉक्साइट। और चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग में जो होता है वो होता है मैग्नीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्राए इज़्दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो फर्राए इज़्दी का जो विचार है किसके द्वारा सबसे पहले जो है से विकसित किया गया था? तो वो किया गया था सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। दोस्तों 50 क्वेश्चन हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस मुगल बादशाह की सैयद बंधुओं ने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने के कारण हत्या कर दी? तो सैयद बंधु, जिसको जो है से किंग मेकर भी कहा जाता था, तो उसने जो है से किस मुगल बादशाह की हत्या कर दी थी? तो वो कर दी थी फर्रुखशियार की। ऑप्शन ए जिसका आंसर है फर्रुखशियार, इसको अंधा करके जो है इसको मार दिया गया था। और सैयद बंधुओं की जो हत्या जो है से मोहम्मद शाह ने कर दिया था, इसी वजह से कि वो उस पे खतरा को जानता था, और दोनों को जो है उसने सत्ता पर बैठते ही दोनों को मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी में कौन शामिल थे? तो 1953 के जो है राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल कौन थे? तो इसमें जो शामिल थे आपको वो थे न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कंजरू और के एम पनिकर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, फजल अली, हृदयनाथ कंजरू और के एम पनिकर। ये जो है से ये क्यों गठन किया गया था? क्योंकि पोट्टी श्री रामालू जो है से 1953 में जो है से वो फास्टिंग पे बैठ गए थे, और 56 दिन के राज इस पे भाषा के आधार पे उन्होंने कहा था कि राज्य का गठन होना चाहिए। और 56 दिन के बाद जो है से भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जो है 1953 में जो है से फजल अली आयोग का गठन किया गया। और उसने जो अपना रिपोर्ट सौंपा था 1956 में, जिसमें उसने कहा था कि 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटोरी बनाने के लिए। तो इस बात को माना गया, लेकिन सरकार ने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटोरी बनाया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो कौन जो है सूची मिलता है? तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। तो एक ए का जो है वन हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी अकबर बनवाया था। और उसके बाद मोती मस्जिद आगरा, तो शाहजहाँ। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। तो ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें जो है से सूची एक दिया गया है, यहाँ पे जो है विंड का नाम दिया गया है, और यहाँ देश का दिया गया है कि कौन देश में जो है से कौन सी जो है विंड बहती है। तो फ़ॉन कहाँ बहती है? तो वो अल्प्स। ऑप्शन 4 का आंसर स्विट्ज़रलैंड की तरफ बढ़ती है, तो ए का जो है सिर्फ 4 हो जाएगा। सिमूम कहाँ बहती है? तो सिमूम जो बहती है आपको कुर्दिस्तान में बहती है, तो 2 इसका हो जाएगा। सांता आना, सांता आना कहाँ बहती है? तो वो बहती है आपको कैलिफोर्निया में, सांता आना। और जोंडा कहाँ बहती है? तो वो बहती है अर्जेंटीना में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पुनर्योगज डीएनए तकनीक यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डीएनए को विभिन्न जगह से काटने के लिए उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न जगह से जो है डीएनए को काटने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है प्रतिबंधन एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी आंख का कौन सा भाग पैराबैंगनी बी विकिरण का अवशोषण करता है, तो मतलब अल्ट्रावायलेट जो है से बी किरण का जो है अवशोषण कौन सा भाग करता है हमारी आँख का, तो वो जो करता है वो करता है स्वच्छ मन आय वो जो आपको करता है वो करता है स्वच्छ मंडल कॉर्निया। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ मंडल कॉर्निया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो परिधि मतलब सर्कुम्फ्रेंस में वृद्धि जो है वो किसके कारण होती है पौधे में, तो वो होती है पार्श्व विभत्तजोयक विभत विभज्योतक यानी लेटरल मेरिस्टेम के अथवा कैम्बियम के द्वारा, लेटरल मेरिस्टेमिज्म के द्वारा जो है से वो होता है। और ये जो है से लेंथ जो बढ़ता है वो बढ़ता है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेत्र का कौन सा भाग नेत्र के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है, तो आंखों का कौन सा भाग जो है डिफरेंट कलर के लिए जो है वो उत्तरदायी होता है, तो वो जो होता है आपको वो होता है परिताड़िका यानी आइरिश जो होता है वो ये इसके लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है, तो वो होता है फॉस्फोरस। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का प्रयोग जो है माचिस बनाने में करते हैं। और जो धातु है वो जो है से रिएक्शन कर जाता है हवा में खुला छोड़ेगा तो वो है सोडियम, इसलिए इसको जो है से हम केरोसिन में रखते हैं और इसको जो है से चाकू से भी काटा जाने जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक सूची दो बनाना था अंग और विशेषता क्या है, तो इसमें देखना है हमको जो है से अंग और विशेषता के रूप में जो है से सूची एक को सूची दो से जो है से मिलाना है। तो अमाश्य अमाश्य क्या होता है अमल का निर्मोचन। ऑप्शन फोर जो है ए का जो है से फोर हो जाएगा। छोटी आंत क्या करती है, तो पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। ऑप्शन दो जो है से बी का टू हो जाएगा। उसके बाद बड़ी आंत क्या करता है, तो जल का अवशोषण। और यकृत जो है लीवर क्या कहता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ग्लैंड जो है वो यकृत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बाद इसमें भी सूची एक को सूची दो से मिला एसिड का नाम दिया गया है, पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है वो पूछा गया है कि कौन से पदार्थ में ये पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो चींटी के ड्रग में फॉर्मिक एसिड चींटी में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है से कहाँ पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो वो पाया जाता है चूने का पानी में, कैल्शियम हाइड्रोक्सीओएच जो है से चूने के पानी में। टार्ट्रिक अम्ल तो टार्ट्रिक अम्ल जो है वो पाया जाता है आपको इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उसमें पाया जाता है, तो वो है साबुन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है, इसमें जो है से हमको देखना है कि सूची एक को सूची दो से जो है से मिलाना है। रंध्र यानी स्टोमेटा, तो रंध्र का जो है से वो क्या होता है, तो रंध्र का जो होता है आपको वो होता है वाष्पोत्सर्जन जो होता है यह रंध्र होता है। तो उसके बाद जाइलम, तो जाइलम जो है से किसके लिए यूज़ करते हैं, तो जाइलम जल का परिवहन। फ्लोएम जो है से वो भोजन का परिवहन। और मूल रोम यानी हेयर रूट जो है वो किसका करता है, तो जल का अवशोषण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी सूची एक को सूची भी दो से मिलाना। आविष्कार और आविष्कारकता है मतलब किसने डिस्कवरी किया किया है, तो देखते हैं इसमें हम लोग। तो किनवन किनवन का डिस्कवरी किसने किया, तो वो किया रॉबर्ट कोच ने। पेनिसिलिन का किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक का टीका का किसने किया, तो एडवर्ड जेनर। और नहीं किनवन का किया लुई पाश्चर ने। किनवन का ये नहीं किया रॉबर्ट कोच ने नहीं, किनवन का लुई पाश्चर ने किया प्रेशराइजेशन का। और जिसको प्रेशराइजेशन का जो है इसने किया था, फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो बेसिलस एंथ्रोसिस का जो है रॉबर्ट कोच ने किया है, बेसिलस एंथ्रोसिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों में एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है, तो आग जो बुझाने वाले जाते हैं तो उसको जो है से एक परत चढ़ी होती है, तो किसकी बनी होती है, तो वो होती है मेलामाइन, जिसकी वजह से उसको आग नहीं लगता। मेलामाइन ऑप्शन है इसका आंसर होगा मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है, तो संदेश स्थानांतरण का कार्य जो है वो कौन कोशिकाएं करते हैं,
तो वो करती हैं लंबी शाखान्वित तंत्रिक कोशिकाएं, लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल्स। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन रिस्पायरेशन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है। तो रिस्पायरेशन जो है वो कैसी अभिक्रिया है, तो वो है आपको उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, वो होता है कि एनर्जी जो है से रिलीज होता है हीट के फॉर्म में, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। जब हम लोग एनर्जी लेते हैं हीट के फॉर्म में तो उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। उसके बाद निश्चित दिया गया सूची 1 और सूची 2 को जो है से मिलाना है। तो मानव रक्त का जो है से कितना होता है पीएच, तो वो होता है 7.3 टू 7.5। तो ए का जो है वो हो जाएगा आपको 2, ए का जो है से वो 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है से आपको दूध, दूध का कितना होता है, तो वो दूध का होता है 6.4। तो बी का जो है 3। मानव लार यानी सलाइवा का कितना होता है, तो मानव लार का जो होता है फिर 5.5 से 7.5, तो 1 हो जाएगा। उसके मानव मूत्र का कितना होता है, तो वो होता है 6.5 से 7.5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। तो मधुमक्खी जब काटता है तो उसके बाद जो है से कौन सा पदार्थ जो है हम लोग यूज़ करते हैं तो जिससे जो है से आराम मिलता है, तो वो जो यूज़ करते हैं हम लोग वो करते हैं बेकिंग सोडा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा NaCO3। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को जो है से सूची 2 से मिलाना है। तो मधुमक्खी का डंक, तो उसमें कौन सा एसिड होता है मधुमक्खी के डंक में, तो वो होता है मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन 2। उसके बाद इमली में कौन सा होता है, तो वो होता है टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक एसिड। उसके बाद टमाटर में कौन सा होता है, तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक एसिड। और उसके बाद सिरका में कौन सा होता है, सिरका में होता है एसिटिक एसिड। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलाना है। तो सामंगी मिश्रण और मिश्र धातु है, इसमें देखना है कि कौन सा जो है धातु जो है बन जाता है मिलाने पर। तो हम देखते हैं, तो पारद और कोई अन्य धातु यानी पारा और कोई अन्य मेटल, तो उससे क्या बनता है, तो उससे जो बनता है तो वो बनता है अमलगम। ऑप्शन ए 1 का जो है, ए का जो है 1 हो जाएगा। तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता से क्या बनता है, तो वो होता है पीतल यानी ब्रास जो है बनता है कॉपर और जिंक से। उसको तांबा और टीन, तो कॉपर और टीन से क्या बनता है, तो वो बनता है आपको सोल्डर। कॉपर और टिन से जो बनता है वो बनता है आपको कांसा, कांसा जो है कॉपर और टिन से बनता है। सीसा और टिन से क्या बनता है, तो वो बनता है सोल्डर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी से इसका आंसर हो जाएगा, कॉपर और टिन से जो बनता है वो बनता है ब्रॉन्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो डेकोरेटिव ईंट जो है वो सिंधु घाटी के सभ्यता के किस जगह से मिला है, तो वो मिला है कालीबंगा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। यहाँ से जो है चूड़ी की काली चूड़ियों का भी साक्ष्य मिला है। और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की खोज जो है राखल दयाराम सैनी ने 1921 में की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो 3 तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हैं वो किस राज्य की है, तो तीनों तरफ जो घिरा हुआ है वो है त्रिपुरा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तीनों तरफ जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और सबसे ज्यादा जो है भारत से सीमा बांग्लादेश ही बनाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। तो सबसे शक्तिशाली नगर कौन हुआ था, तो हमें पता है वो था मगध। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली हिस्सा था, जिसकी राजधानी जो है से गिरिवराज थी। शुरू में हरियंक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने इसको स्थापित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सारनाथ के बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहलाते हैं। तो सारनाथ के बुद्ध के प्रथम प्रवचन क्या कहते हैं, तो वो कहलाते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। और महाविनिष्क्रमण किसको कहते हैं, जब वो घर गिरे त्याग को जो है उनके महाविनिष्क्रमण कहते हैं। उसके बाद जो है से देखते हैं नेक्स्ट बात क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण उनके देहांत को कहते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। तो अनेकांतवाद जो है किसका सिद्धांत है, तो वो है जैन मत। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा जैन मत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर जो था। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय जो है अशोक किस प्रांत का था गवर्नर, वो था उज्जैन। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा में गुफाओं व शिलाकृत मंदिरों का संबंध है। तो केवल किस कौन कौन से किन कौन कौन धर्म के जो है संबंध है एलोरा के मंदिरों में,
जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहाँ है हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। 77 का जो है डी हो जाएगा, मतलब तीनों धर्म से संबंधित है, हिंदू, जैन और बौद्ध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ अवस्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो अवस्थित है वो है आपको हम्पी में। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा हम्पी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे शंकराचार्य। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। तो मराठों और अफगानों को जो है मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो वो था जहांगीर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपीय शक्ति में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। तो शिवाजी को तोप जो है से कौन से यूरोपियन पावर ने प्रदान किया था, तो वो क्या था आपको अंग्रेज। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जब से अनंत लक्ष्मण करकरे ने जो है 1897 में जो है से इसको मार दिया था, नासिक के जो है से कमिश्नर को। तो उसी में उन्होंने कहा था कि ये जो हत्या है से जैसे शिवाजी ने अफजल की थी, उसी अफजल खान की थी, उसी तरह से इसने ये हत्या की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर शांत घाटी अवस्थित है। तो साइलेंट वैली कहाँ है, तो वो है केरल में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा केरल में जो है साइलेंट वैली अवस्थित है। और इलायची की पहाड़ी भी केरल में है। केरल की सबसे ऊंची चोटी जो है, साउथ की सबसे ऊंची ऊंची चोटी कौन है, वो है अनाईमुडी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो वंदे मातरम जो है से वो किस वर्ष पहले बार गाया गया था, तो वो गाया गया था आपको 1896 में। ऑप्शन ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 1896 में गाया गया था कलकत्ता सेशन में। और रहमतुल्लाह सयानी जो है इसके इसके अध्यक्ष थे उस वक्त। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था, तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रूइस, एबी अलेक्जेंडर, विलियम वुड। तो विलियम वुड जो है इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। मार्च में जो है कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया, और इसी के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ। और अंतरिम सरकार जो है एंटरिम गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई थी इसी के तहत 2 सितंबर 1946 को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1950 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो कौन राष्ट्रीय नेता थे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। 1927 में जो है असहयोग आंदोलन के खफा होकर जब गांधी जी ने ये वापस ले लिया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनाव लड़ने के लिए, घुस के जो है वादा डालने के लिए। और चुनाव जीतकर जो है 1925 में जो है विठल भाई पटेल पहले अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती के जो है नायक कौन थे, तो वो थे आपको राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल जो है 9 अगस्त 1925 को जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहारी और रोशन लाल और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है 8 डाउन ट्रेन जो है जो शाहजहांपुर से लखनऊ जाती थी, काकोड़ी विलेज के पास गोरखपुर में जो है उसको लूट लिया। और इसी में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1927 में जो है बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लाहिरी और रोशन लाल को जो है फांसी दे दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जो है भागने में सफल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, तो वो किया था सैयद हैदर राजा ने। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में हुआ था। और बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। और उन्होंने अनाउंस किया था 20 जुलाई 1905 को, और इसका जो है विभाजन को जो है अप्लाई कर दिया था 16 अक्टूबर 1905 को। और 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। उसके जो है कहा सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में जो है इसका नेतृत्व किया था। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व किया। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे महाराष्ट्र वगैरह में इसका नेतृत्व किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था। तो संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था, तो वो था आपको कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और प्रांतीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को संकल्प किससे प्रेरित है? तो इक्वलिटी है, फिर इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसका जो है से किस कहाँ से लिया गया? तो वो है फ्रांस के संविधान से लिया गया। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। फ्रांस के संविधान से जो है से ये चीज़ लिया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, चीफ जस्टिस, तो राष्ट्रपति किसके समक्ष जो है से वो शपथ लेंगे? तो वो जो लेंगे वो लेंगे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे सीनियर जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके समक्ष जो है वो शपथ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दिन हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस के रूप में कौन सा दिवस हर दिन मनाया हर हर कौन सा जो है से दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 दिसंबर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर। और क्यों मनाया जाता है? तो साहबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को जो है, जो गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे, उनको ये हत्या कर दी गई थी मुगल के द्वारा, जिसके उपलक्ष्य में जो है से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के चट्टानों में जो है सब फॉसिल्स वगैरह पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अवसादी चट्टान। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अवसादी चट्टान मतलब सेडिमेंट्री रॉक में जो है से इस तरह के फॉसिल्स वगैरह पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान तो लावा से बना होता है, ज्वालामुखी के फूटने से जो लावा आता है, इस वजह से इसमें कुछ भी नहीं बचता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकेंद्र इपिक सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। तो भूकंप का जो इपिक सेंटर किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है वह भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। तो भूकंप जहाँ से होता है वहाँ के ऊपर जो है जो ये है पृथ्वी पृथ्वी उससे संबंधित है। इपिक सेंटर उसको कहते हैं जहाँ सबसे पहले भूकंप का ये आता है। और फोकस जो है जहाँ से भूकंप निकलता है उसको फोकस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण जो है से कब घटित होता है? तो वो घटित होता है पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब जो है से पृथ्वी जो है से सूर्य और चंद्र के बीच में आ जाती है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्र जो है पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोना लावा उदाहरण है। तो मोना लावा ज्वालामुखी जो है वो किसका उदाहरण है? तो वो है सक्रिय ज्वालामुखी का। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सक्रिय ज्वालामुखी ये कहाँ है? हवाई आइलैंड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के समीप जो पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत है वो कहलाती है ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर होता है जहाँ जो वायुयान वगैरह उड़ता है। स्ट्रेटोस्फियर में ही यहाँ कोई जो है बादल वगैरह कोई भी वायुमंडलीय प्रक्रिया नहीं होती है इसी वजह से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? तो किस बात की सूचना देता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? जब बैरोमीटर का जो है से मरकरी जो है से एक बैग गिर जाता है, अचानक गिरता है, जो सडन गिर जाता है, तो उसका है आंधी या जंजबाहत की संभावना, यानी स्टॉर्म वगैरह आने की संभावना देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो दूर की वस्तुएं किसके द्वारा जो है इसका ताप मापा जाता है? तो वो जो नापा जाता है वो जाता है पूर्व विकिरण तापमापी द्वारा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा पूर्व विकिरण तापमापी द्वारा, यानी पायरोमीटर जो होता है उसके द्वारा जो है नापा जाता है। दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गया है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि जो है वो किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो वो चलती है ठोस। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा ठोस माध्यम में जो है ध्वनि सबसे तेज चलती है। और ये जो है सबसे कम जो है गैस माध्यम में चलती है जो। और ये जो है लाइट जो है प्रकाश जो है सबसे जो है तेज वो इसमें चलती है निर्वात में, मतलब वैक्यूम में चलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन क्या है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसका प्रतिपादन क्या है? तो किसने किया है? तो किया है आइंस्टीन ने। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसी वजह से जो आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी परिवर्ते प्रभावित होंगे? तो जब जो है प्रकाश की तरंग जो है से हवा से होकर कांच से होकर गुजरती है, हवा से कांच में होकर गुजरती है, तो क्या चीज़ जो है चेंज होता है? तो उसमें जो तेज चेंज होता है वो होता है आपको केवल तरंग दैर्ध्य एवं वेग, मतलब कि वेवलेंथ और वेलोसिटी ही सिर्फ चेंज होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होता है।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो विद्युत प्रतिरोध को जो है कौन सा उपकरण मापता है? तो वो मापता है ओम मीटर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओम मीटर जो है विद्युत प्रतिरोध को मापता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को जो नापता है ओम मीटर, अमीटर करंट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल में कौन सी धातुएं पाई जाती है? तो ब्रास में जो है कौन से धातु पाया जाता है? तो वो पाया जाता है तांबा एवं जस्ता। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, कॉपर एंड जिंक। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो कौन से तत्व की जो है सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों को बढ़ते हुए? तो वो नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबर किसका उत्पाद है? तो रबर जो है वो किसका उत्पाद है? तो वो है लेटेक्स का। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, लेटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी के पौधे का जो है वो कौन सा भाग खाया जाता है? तो वो जो खाया जाता है आपको पुष्पक्रम। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, पुष्पक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल पकाने वाले प्राकृतिक हार्मोन है? तो कौन सा फल जो है से पकाने के लिए काम आता है? तो वो आता है एथिलीन। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एथिलीन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो कौन सी इमारत को जो है शान फतेहपुर कहा जाता है? तो वो जो कहा जाता है आपको कहा जाता है जामा मस्जिद। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, जामा मस्जिद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कब प्रयोग में लाई गई थी? तो घोड़े के नाल की मेहराब जो है सर्वप्रथम जो है किस मकबरे में प्रयोग में लाई गई थी? तो वो लाई गई थी अलाई दरवाजा में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? तो तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मालाबार तट। ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल तट। और केरल का जो है तट कहलाता है समुद्री तट, वो मालाबार तट कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई? तो सेवा के अधिकार की अवधारणा कब प्रारंभ हुई थी? तो वो जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी आपको कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो वो हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगनू होता है? तो जुगनू क्या होता है? तो वो होता है एक कीट। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, एक इंसेक्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबल के नाम से जाना जाता है? तो किस पुस्तक को जो है सो बंगाली देशभक्ति के बाइबल के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आनंद मठ। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, आनंद मठ। और इसको जो लिखा था वो लिखा था जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सन्यासी आंदोलन का इसमें जो है सो बहुत अच्छा से जिक्र है। पौधों में गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं? तो पौधों में गंधक की कमी के जो लक्षण जो है सर्वप्रथम प्रकट होते हैं सल्फर की कमी का। तो वो किस में प्रकट होते हैं? तो वो जो प्रकट होते हैं आपको ऊपरी पत्तियों पर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऊपरी पत्तियों पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1956 में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है? तो मैं किस विद्वान को जो है मैथिली कोकिल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विद्यापति। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, विद्यापति। इनका जन्म बिस्फी में हुआ था, मधुबनी जिला में। और इन्होंने कीर्ति लता वगैरह जो है इन्होंने लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में मिशन शक्ति के लिए कितने बजट का आवंटन किया गया है? तो मिशन शक्ति के लिए जो कितने बजट का कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो वो किया गया है 3184 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क को रक्षा कवच के अंतर्गत लाया जाएगा? तो रक्षा कवच के अंतर्गत कितने रेल नेटवर्क लाया जाएगा? तो वो हो जाएगा 2000 किलोमीटर। ऑप्शन बी ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है दो ट्रेन सामने से आएगी और आप आते हुए जो है वो खुद ब खुद रुक जाएगी टकराने से पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? स्वर्ण पदक है। तो महिला हॉकी एशिया कप का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो वो जीता है जापान ने। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में मनरेगा के लिए कितनी राशि का आवंटन हुआ है? तो मनरेगा के लिए जो है वो कितनी राशि का जो है आवंटन किया गया है बजट में? तो वो किया गया 73,000 करोड़। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, 73,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस महिला को नर्सिंग क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है किस नर्स को बिहार के दिया गया है? तो वो दिया गया आपको नाजिया परवीन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, नाजिया परवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो किसको दिया गया 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? तो वो गया शरत कमल अचंता। ये तमिलनाडु के हैं मिलिट्री प्लेयर। और इस बार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ही नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेंगलुरु में स्थापित स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसको स्मृति में बनवाया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है किसके स्मृति में बनवाया गया है? तो वो बनवाया गया नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में किसको जीत रहे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 53वें संस्करण में जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है आपको कार्लोस सौरा। ऑप्शन ए इसका आंसर जो है कार्लोस सौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई आगामी G20 2023 की थीम क्या है? तो 2023 की जो है से थीम क्या, G20 की थीम क्या है? इस बार अध्यक्षता भारत कर रहा है, वो है वसुदेव कटुम्बकम। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा वसुदेव कटुम्बकम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना द्वारा वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए किस सुविधा की शुरुआत की गई है? तो किस सुविधा की जो शुरुआत की गई है वीर नारियों के कल्याण के लिए भारतीय सेना द्वारा? तो वो किया गया है आपको वीरांगना सेवा केंद्र। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा वीरांगना सेवा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP27 का इस बार आयोजन कहाँ हुआ है? तो शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ है। अगली बार जो COP28 का आयोजन अबू धाबी में होगा। COP26 का जो है ग्लासगो में हुआ था, और इस बार जो है से गणतंत्र दिवस पर जो है से इजिप्ट के ही जो है से प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है अतिथि के तौर पर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में T20 विश्व कप 2022 प्रतियोगिता में किस देश की टीम विजेता बनी? तो T20 में जो है कौन विजेता बना? तो वो बना है आपको इंग्लैंड। ऑप्शन डी इसका आंसर है इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था, मेलबोर्न में ये क्रिकेट हुआ था। इस बार का T20 वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में सबसे स्वच्छ शहर निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया है? तो सबसे स्वच्छ शहर जो है वो किसको घोषित किया गया? तो वो किया गया इंदौर। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा इंदौर। लगातार 6ठी बार बना है इंदौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल 100 इंडेक्स 2022 के 15वें संस्करण में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? तो वो जो हुआ है भारत को 107। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 107। 132 देशों में भारत को जो है 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। बेलारूस जो है इसमें पहले स्थान पर। भारत को कितना जो है पॉइंट मिला है? तो वो मिला है 29.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू ने सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया है? तो सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में किया। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी। कामरूप जो है पहले असम का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो किसको नियुक्त किया गया? तो वो किया गया लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। पहले CDS जो थे वो थे विपिन रावत, जिनकी मृत्यु हो गई थी वायु दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई संगठन के क्षेत्रीय अंतर्रोधी इकाई RTS SCO की 30वीं बैठक निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न हुई? तो कहाँ संपन्न हुई है ये? तो ये हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने किस स्थल में बौद्ध गुफाओं एवं स्तूपों की खोज की है? तो कहाँ जो है भारतीय सर्वेक्षण टीम ने बौद्ध गुफाओं एवं स्तूपों की खोज की है? तो वो किया आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? तब लिखी गई है बॉब डायलन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा बॉब डायलन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 के 400 मैच खेलने वाले कौन सा पहला भारतीय खिलाड़ी बना है? तो T20 में 400 मैच खेलने वाला जो है से पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो वो बन गया आपको रोहित शर्मा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ IOK इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इंडियन में है ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है PT उषा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा PT उषा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 से 10 जनवरी 2022-23 को आयोजित होने वाला 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में होगा? तो जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो अभी हो गया वो किस शहर में हुआ है? तो वो हुआ है इंदौर में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। तो दोस्तों ये था टोटल जो है 40 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन। इसमें 110 क्वेश्चन जो इसमें जो 10 क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स का है, वो आप बाद में सॉल्व कर लेंगे। और ये 140 क्वेश्चन का सेट जो मैंने करा दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, और आगे देखने के लिए सारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।